हाय स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूले से आगे देखते पहले प्लान बना लेते हैं। ठीक है, तो -3, 10 यानी कि ये ए है, यानी कि -3, 10 ये कोऑर्डिनेट है। और दूसरा है आपका बी कोऑर्डिनेट, यानी कि माइनस कितना है, सॉरी 6, -8। ठीक है, और यहीं पर कहीं पर डिवाइड कर रहा है, यानी कि पी पॉइंट ये आपका है -1, 6। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो, यानी कि ये m और n, यानी कि ये कितना रेशियो। ठीक है, डिवाइडेड बाई। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम k, यानी कि जो नहीं दिया इसको हम क्या मान लेते हैं k, और इसको क्या मान लेंगे हम 1। ठीक है, यानी कि ये k/1 कर देंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है ना, किस रेशियो से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमें दो कोऑर्डिनेट दिए a और b, और हमें जो डिवाइड कर रहा है किससे, यानी कि जो बीच का पार्ट है, बीच का या मतलब बीच में भी नहीं होता, वो क्या है पी। पी पॉइंट कितना है, -1, 6। और डिवाइडेड किससे कर रहा है, m/n से, तो यानी कि m को मान लिया हमने k और n को क्या मान लिया 1। आइए हम सवाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं x के लिए। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और ऐसी y की बात करें तो y का सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, आइए हमें x की वैल्यू कितनी दे रही है, ये x होता है, ये x और ये y, और ये बात करें तो ये x1 और ये y1, और इसकी बात करें तो ये है x2 और ये है y2। आइए हम डालते हैं -1 कॉमा, हमारा m कितना है, m तो निकालना है, k डॉट x2 कितना है 6, यहाँ से देखते रहना, और n कितना है आपका 1 इंटू x1 कितना है आपका -1, सॉरी x1 कितना है आपका -3। ठीक है, अपॉन m+1, यानी कि k+1। ठीक है, ये x आप समझ गए ना, ये है आपका x डिवाइड, यानी कि -1 + 2, 6 को इससे करके तो कितना हो जाएगा 6k, 1 3 प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना आ गया k+1, और इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करने, तो कितना हो जाएगा, हम थोड़ा सा कर जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 को k से करेंगे तो कितना हो जाएगा -k, और -1 को 1 से करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा -1। समझिए ना, माइनस प्लस माइनस, फिर क्या है 6k-3। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जा लेते हैं, इसको इधर ले जा लेते हैं, -k, अभी ये +6 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -6k। ठीक है, -3, अब माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा +1। अब दोनों को सॉल्व कर लो तो कितना आ गया, इसके आगे कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, यानी कि -7k। तो यहाँ कितना आ गया -3 + 1, यानी कि -2। अब क्या करो भाई, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, k की वैल्यू कितनी आ गई 2.7, सिंपल हो गया k की वैल्यू। और अगर आप चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, इस वाले से। ठीक है, फिर से एक दफा समझा देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए होता है ये, और एक वाई के लिए होता है। एक, यानी कि ये दो कोऑर्डिनेट होती है, और ये डिवाइडेड है पी पॉइंट्स, पी मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, रेशियो कितना है m और n, रेशियो कितना है भाई m और n है आपका। ठीक, m को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, और n हमें नहीं दिया है तो इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि हमें ये इन दो का रेशियो ही निकालना है, यानी कि जो हमारा आंसर निकला लास्ट में, यानी कि किससे डिवाइडेड है 2:7, यानी कि जैसे ये a है, ये b था, और ये बीच का p था, यानी कि p था, यानी कि इनका रेशियो क्या है 2, यानी कि m2 हो गया, और n कितना आ गया 7। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।